हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द इवेंट्स सीजन 7 पार्ट 470। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन के ग्रुप का सामना हान क्लैन के कुछ एंसेस्टर से हो गया, जिन्हें बुलाने वाले हानले और हानिया थे, जिस वजह से तो शाओन का ग्रुप काफी परेशान हो चुका था। इसी दौरान एक दोस्तिंग एक्सपर्ट को शाओन के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, जिस वजह से उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। जो देखकर शाओन के ग्रुप ने उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उस जगह पर दूसरा दोस्तिंग एक्सपर्ट आ चुका था, जिसने एक ही मूव के अंदर पूरे स्पेस को लॉक कर दिया, जिस वजह से शाओन का पूरा ग्रुप उस जगह पर लॉक हो चुका था। लेकिन शाओन और बाकी सभी ने अपनी पावर को कंबाइन करके स्पेस लॉक को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से उसे भी बाहर आ गए। ये देखने के बाद तो दोस्तिंग एक्सपर्ट ने बिना होल्ड बैक किए उन पर अटैक कर दिया, जबकि दूसरी तरफ शाओन के ग्रुप को भी समझ में आ चुका था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस जगह से जिंदा नहीं जा सकते। और अब तक दोस्तिंग एक्सपर्ट का अटैक शाओन के ग्रुप के काफी क्लोज आ चुका था, पर तभी एंट्री हुई सेंट सोडाओ की, जिन्होंने एक ही अटैक के अंदर उस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत इसी जगह से होती है, जहां पर सेंट सोडाओ शाओन के ग्रुप को बचाने के लिए आ चुके थे। साथ ही सेंट सोडाओ अपनी वेपन की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें पता भी आखिर तुम किसे मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर उसे पता चलता है कि तुमने उसे मारने की कोशिश की है तो वो हम सभी को मिटा देगा। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने कदम को पीछे ले लो, नहीं तो वो व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपनी पावर को रिलीज कर दिया, जिस वजह से उस जगह की स्पेस भी फटने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ सेंट सोडाओ की बातों को सुनने के बाद हान क्लैन का एंसेस्टर कहता है, हमें अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन अगर हम इस लड़के को मार भी देते हैं तब भी वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने टूम में लॉक है, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। और साथ ही तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम भी इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि तुम भी चाहकर इन लोग को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि हम दोनों के लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, जिससे तुम चाहकर भी नहीं भर पाओगे। लेकिन सेंट सोडाओ उस जगह से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, जिसकी जीत को देखने के बाद तो वो दोनों भी काफी गुस्सा हो गए। इसीलिए दोस्तिंग एक्सपर्ट सेंट सोडाओ से कहता है, अगर तुम भी इन लोग के साथ मरना चाहते हो तो यही सही। ये कहने के साथ ही दोस्तिंग एक्सपर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक बड़े से जायंट मॉन्स्टर को क्रिएट करने लगा, जो देखने में काफी पावरफुल और डेंजरस लग रहा था। साथ ही उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, और कुछ ही समय के अंदर वो मॉन्स्टर पूरी तरह से क्रिएट हो चुका था, जिसे देखते हुए हान क्लैन का एंसेस्टर कहता है, इस व्यक्ति को मारकर इसके जान लो, साथ ही इस जगह पे जितने भी लोग हैं उन सभी को भी खत्म कर दो। जैसे ये शब्द मॉन्स्टर के कानों में गए, उसी समय उस मॉन्स्टर ने अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर लिया, और बिना समय गवाए उसने सेंट सोडाओ पे अटैक कर दिया। जबकि हम सेंट सोडाओ को देखते हैं, जिसने भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। तभी उस मॉन्स्टर ने सेंट सोडाओ को अपने दोनों हाथों के बीच में फंसाकर उसे मारने की कोशिश की, पर इससे पहले वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों के बीच में सेंट सोडाओ को पिचका कर मार पाते, उससे पहले सेंट सोडाओ ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से पीछे आ गए, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान को मुश्किल से बचा लिया था। साथ ही उन्हें भी समझ में आ चुका था कि ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर है, जिस वजह से इस बैटल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना होगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपने वेपन से काफी सारे स्लैश अटैक करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अपने पंच को बनाकर सेंट सोडाओ के डायरेक्शन में बढ़ गया, और ये पंच काफी स्पीड से सेंट सोडाओ की तरफ जा रही थी, जो देखते हुए सेंट सोडाओ ने अपनी अटैक करने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। मगर वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि सेंट सोडाओ की स्लैश अटैक भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। जबकि वो पंच अभी भी सेंट सोडाओ की तरफ काफी स्पीड से जा रहा था, जो देखने के बाद सेंट सोडाओ को भी समझ में आ चुका था कि इस मॉन्स्टर पे उसके स्लैश अटैक का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे अपनी पावर को और भी इंक्रीज करना होगा, तभी जाकर वो इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। ये सब सोचते हुए उसने अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर दिया, और इसी तरह से कुछ समय तक ये फाइट कंटिन्यू इसी तरह से चलती रही। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं, जहाँ सेंट सोडाओ उस मॉन्स्टर के हाथों को सामने आते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर काफी सारे अटैक करने लगा, और इस बार ये अटैक्स पिछले वाले अटैक से काफी पावरफुल थे, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की हालत खराब होने लगी। तभी सेंट सोडाओ अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज करते हुए उस मॉन्स्टर को अलग अलग साइड से डैमेज देने लगा। साथ ही सेंट सोडाओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से कवर कर लिया था, और लगातार अपने हमले को जारी रखा। लेकिन जब भी सेंट सोडाओ उस मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल पावर को काटता, उसी समय वो स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से जाकर उस मॉन्स्टर के अंदर चिपक जाती, यानी कि उससे कंबाइन हो जाती, जिस वजह से सेंट सोडाओ भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर रहेगी तब तक वो उस मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाएगा। ये सोचते हुए सेंट सोडाओ कहता है, लगता है मुझे भी अपने स्पिरिचुअल पावर के अंदर आना होगा, तभी जाकर मैं इस मॉन्स्टर को मार पाऊंगा। यानी कि जैसे कि मॉन्स्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर से बना है, उसी तरह से सेंट सोडाओ भी तो स्पिरिचुअल बॉडी है, इसीलिए अगर सेंट सोडाओ चाहे तो वो अपने आप को स्पिरिचुअल पावर में ढाल सकता था। ये याद करने के साथ ही सेंट सोडाओ ने अपने आप को स्पिरिचुअल पावर के अंदर ढाल लिया, जिस वजह से अब वो खुद भी स्पिरिचुअल पावर में आ चुका था, और अगले पर काफी स्पीड से उसने उस मॉन्स्टर को जकड़ लिया, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की तो हालत खराब होने लगी, क्योंकि सेंट सोडाओ ने उसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लिया, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अपने स्पिरिचुअल पावर को वापस अपने बॉडी के अंदर कंबाइन नहीं कर पा
रहा था। साथ ही सैंड शैडो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस मोस्ट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिस वजह से चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी आ चुकी थी और एक धमाके के साथ उस जगह पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। लेकिन सैंड शैडो ने अपने आप को इस ब्लास्ट से आसानी से बचा लिया, मगर इस चीज की वजह से एक व्यक्ति काफी गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की। ये कहते हुए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। हान क्लैन के एंसेस्टर के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो बैंक्सिंग एक्सपर्ट की तरफ दिखते हुए कहता है, तुम अभी भी हमारे लेवल से काफी दूर हो, जिस वजह से तुम चाहकर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तो और तुमने इस जगह पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उसने अपने पहले वाले मूव का इस्तेमाल किया, जिस वजह से सैंड शैडो की बॉडी अपनी जगह पर स्टॉप हो गई। जबकि दूसरी तरफ शाओन का ग्रुप ये देखने के साथ ही सरप्राइज हो गया था। तभी एक व्यक्ति कहता है, ये तो वही टेक्निक है जिससे इस दोस्तिंग एक्सपर्ट ने हमें लॉक किया था। जबकि शाओन सैंड शैडो की तरफ दिखते हुए कहता है, सचमुच इन दोनों के लेवल के बीच में काफी बड़ा गैप है, जो सैंड शैडो चाहकर भी नहीं भर सकते। अब दूसरी तरफ हम दोस्तिंग एक्सपर्ट को देखते हैं, जो पलक झपकते सैंड शैडो के सामने आ चुके थे। तभी उन दोनों में एक एक्सपर्ट कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम अपनी चीटी जैसी पावर लेकर हमारे सामने शो ऑफ कर सको। तुम्हारी बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम हमारे सामने आकर अपनी पावर को शो ऑफ कर पाओ। लेकिन अब जबकि तुम अपनी चीटी जैसी पावर लेकर हमसे लड़ने के लिए आए हो तो हम भी तुम्हें चीटी की तरह मसल देंगे। ये कहने के साथ ही उन दोनों के चेहरे पे डार्क स्माइल आ गई और अगली पल एक बार फिर से वो दोनों डिसअपीयर होते हुए अपने पाम अटैक के साथ सैंड शैडो की तरफ बढ़ने लगे। जबकि इस की वजह से उस जगह पर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी थी। इधर शाओन उन दोनों की तरफ दिखते हुए अपने मन में कहता है, उन दोनों के अटैक काफी पावरफुल हैं, इसीलिए अगर कोई भी पाम अटैक अगर सैंड शैडो को लगता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में पहुंच जाएंगे। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो सैंड शैडो को काफी सीरियस इंजरी हो जाएगी। ये कहते हुए शाओन काफी परेशान हो गया, क्योंकि उन दोनों एक्सपर्ट ने सैंड शैडो की बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था, जिस वजह से सैंड शैडो की बॉडी एक जगह पे अटक चुकी थी। इसीलिए सैंड शैडो अटैक को देखने के बावजूद वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। और जहाँ तक रही हम सभी की बात, तो हम सभी अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे। साथ ही हम पर पड़ रही प्रेशर भी काफी हाई है, जिस वजह से हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। जब शाओन ये सब सोच रहा था, तब तक डाउसिंग एक्सपर्ट सैंड शैडो की काफी क्लोज आ चुका था। लेकिन इससे पहले वो दोनों सैंड शैडो की जान ले पाते, उससे पहले उन दोनों की हैंड अपनी जगह पे स्टॉप हो गई, यानी कि उनके हाथ रुक गई। एक बार फिर से उनके रास्ते में किसी को आता देख वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो चिल्लाते हुए कहते, आखिर तुम कौन हो? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम सामने आकर हमारा सामना करो। ये कहने के साथ वो दोनों अपने आसपास देखने लगे, लेकिन उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी उन सभी के कान में एक पावरफुल आवाज गई। वो उन सभी से कहती है, लगता है हान क्लैन के कुछ मेंबर अभी भी जिंदा है। ये कहने के साथ ही उस जगह की स्पेस काफी स्पीड से फटने लगी। जबकि दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ ये दोनों काफी परेशान हो चुके थे। तभी एक दोस्तिंग एक्सपर्ट कहता है, ये तो साओ जुआन की आवाज है। ये कहते वो काफी घबरा गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि साओ जुआन इस जगह पर नहीं आएगा। सीनशिप टुकड़ों में शाओन को देखते हैं, जो उन दोनों की बातों को सुनने के साथ ही शाओन सरप्राइज हो चुका था। तभी शाओन सरप्राइजिंग आवाज में कहते हैं, एंसेस्टर साओ जुआन। सीनशिप टुकड़ों में एक अंधेरी सी जगह को देखते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर साओ जुआन मौजूद थे। तभी उन्होंने गुस्से में आते हुए अपने आंख को ओपन किया, जिस वजह से उनकी आंखें ग्लो करने लगी। साथ ही उनके सर पर साओ क्लैन का टैटू मौजूद था, जो ये बताने के लिए काफी होता है कि ये साओ क्लैन के एंसेस्टर साओ जुआन है। और अगले पल एंसेस्टर साओ जुआन सभी लोग के सामने आ गए। जैसे हान क्लैन के एंसेस्टर ने एंसेस्टर साओ जुआन को देखा, उनकी तो रूह कांप गई, क्योंकि इस दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो एंसेस्टर साओ जुआन से लड़ पाएंगे। और जहाँ तक रही इन दोनों दोस्तिंग एक्सपर्ट की बात, तो एंसेस्टर साओ जुआन के सामने ये चींटी की तरह थे, जिसे आसानी से एंसेस्टर साओ जुआन खत्म कर सकते हैं। और ये दोनों भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एंसेस्टर साओ जुआन उससे काफी पावरफुल है। जबकि उसके बाजू में हान ली को देखते हैं, जो एंसेस्टर साओ जुआन को बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन एंसेस्टर साओ जुआन की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो इन सभी से टेरिफाइंग होती है। इसलिए हान ली को समझने में देरी नहीं लगा कि एंसेस्टर साओ जुआन काफी पावरफुल है। तभी दोस्तिंग एक्सपर्ट कहता है, भले एंसेस्टर साओ जुआन काफी पावरफुल होता हो, लेकिन अभी के समय वो स्पिरिचुअल बॉडी है। और तो हेवनली टूम की वजह से साओ जुआन की पावर काफी सप्रेस हो चुकी है, जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल इस जगह पर नहीं कर पाएगा। साथ ही हेवनली टूम हर 10 सालों में साओ जुआन को एक ही बार छोड़ता है, यानी कि घूमने का मौका देता है। और अभी साओ जुआन को 10 साल नहीं हुए, जिस वजह से वो इस जगह पर बाहर नहीं आ सकता। इसका साफ साफ एक ही मतलब है, जो हमारे सामने साओ जुआन है वो असली साओ जुआन नहीं है, बल्कि वो तो साओ जुआन का एक क्लोन है। इसलिए क्लोन साओ जुआन की तरह बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होगा। इसीलिए अगर हम दोनों ने अपनी पावर को कंबाइन किया तो हम आसानी से साओ जुआन के क्लोन को हरा देंगे। ये सुनने के बाद तो दूसरा दोस्तिंग काफी खुश हो गया था। तभी वो दोस्तिंग साओ जुआन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने एक क्लोन को यहाँ पर भेज कर हमें आसानी से डरा दोगे? ये देखने के बाद एंसेस्टर साओ जुआन कहता है, तुम्हारी आंखें अभी भी ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि मरने कितने साल बाद तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी होगी, लेकिन तुम्हारी आंखें तो अभी भी चील की तरह है। मगर इसके बावजूद तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, इसलिए तो तुम अपनी डॉसिंग के पहले स्टेज के साथ तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मुझसे लड़ पाओ। इनफैक्ट तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े हो पाओ। ये कहने के साथ ही एंसेस्टर साओ जुआन ने एक बड़े से जेंट का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उस जगह पे एक बड़ा सा हैंड आ चुका था, जिस
जिसकी पावर इतनी टेरिफाइंग होती है कि आसपास के इलाके पूरी तरह से शेक करने लगे, यानी कि हिलने लगे। ये देखते वो दोनों डॉसिंग समझ गए ये काफी पावरफुल अटैक है, ये अटैक अगर उन्हें लगता है तो वो एक ही बार में फिनिश हो जाएंगे। ये सोचने के साथ ही उन्होंने जल्दी से उस जगह पे एक स्पेस टाइम लाइन पोर्टल ओपन कर लिया और अगले पल उन्होंने हानली और हानिया को पकड़ते हुए उस पोर्टल में घुस गए। लेकिन इससे पहले वो दोनों उस जगह से निकल भी पाते, उससे पहले एक पावरफुल एनर्जी ने आने के साथ ही उन दोनों को खत्म कर दिया, जिस वजह से एक धमाके के साथ उन दोनों की बॉडी एक्सप्लोड हो गई। साथ ही हानली और हानिया ये देखकर तो सरप्राइज हो गए थे, उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि उनके एंसेस्टर्स एक ही अटैक के अंदर मारे गए। तभी हानली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर एक ही अटैक के अंदर मारे जाए। जब वो दोनों अपने एंसेस्टर की मौत से सरप्राइज होते हैं उस समय एक पावरफुल एनर्जी आती है, जिस वजह से वो दोनों भी उस जगह से धकेले गए। मगर एंसेस्टर साओजोन ने उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं मारा, क्योंकि हानली और हानिया की स्ट्रेंथ उनकी आंखों में चींटी बराबर की थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।